संपाति बोले द्वारिकाधीश मंदिर प्रांगण से छलांग लगावे और जयपुर के गोविंद देव जी के प्रांगण में जाके उतरे। इतनी लंबी जो छलांग लगा सकता है 100 योजन की, वही राम जी का कार्य करेगा। विनोद जी, संपाति जी बोल के चले गए। अब उनके जाने के बाद ये जो बानर है, नल, नील, अंगद, ये सब आपस में बैठे और कहने लगे कौन जाएगा हो, इतनी दूर छलांग कौन मारेगा 100 योजन की, इम्पॉसिबल है। एक कपि बोला अरे कम रहता तो हम ट्राई भी कर सकते थे, हम तो एक बार 20 योजन मार दिए थे। कितनी छलांग? 20 योजन। दूसरा कपि बोला तुम क्या मारे हो, 30 मार के मैं बैठा हूं यहां पर, 30 योजन। एक कपि बोला तुम 30, हमारे सामने तुम दोनों बहस रहे हो। जामुन जी 50 योजन लिखिए, 50 योजन जा सकता हूं, एक छलांग में 50 योजन। जामुन जी देखिए सब तो धीरे धीरे बढ़ने लगे, बोले 20 से 30, 30 से 50। जैसे कपि ने कहा 50 योजन, जामुन जी बोले बजाइए इनके लिए ताली, आप लोग बजाइए ताली, 50% कवर कर लिए, 50 योजन। और कोई कपि बैठा यहां आगे जाने वाला। एक कपि बोला जामुन जी मैं पूरा हिम्मत बांध लूंगा तो 70 योजन चला जाऊंगा, 70 योजन। बोले शाबाश, डबल ताली मारिए इनके लिए। 70 योजन हिम्मत बांधिए। और कोई वीर बैठा है, आप जा सकते हैं। कौन जाएगा 100 योजन? 70 के आगे कौन जा सकता है? एक कपि पूरा हिम्मत बांध रहा है। जामुन जी बोले जल्दी बोलो कितना लिखे तुम्हारे नाम के आगे। पूरा हिम्मत बांध कर बोला 90 योजन चला जाऊंगा, 90 योजन। जामुन जी बोले लगातार ताली बजाइए इनके लिए, लगातार। क्या बात, बहुत सुंदर, बस पहुंचने वाले हो, एक बार और हिम्मत बांधो, 90 के बाद 100 योजन। कौन जाएगा? अब जितने बानर थे सब 90 योजन वाले का मुंह देख रहे थे। एक ने पूछा सही में जाओगे कि बस फेंक दिए हो? 90 योजन सोचे हो कभी? अब 90 के आगे कोई सांस नहीं ले रहा है। जामुन जी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो तो सिंह सी दहाड़ हो। बताइए कौन जाएगा 100 योजन? कोई सांस न ले। 90 योजन वाला बार बार कहे हम जाएं, हम जाएं। जामुन जी उसका हाथ पकड़ के बैठे, कहीं उड़ न जाए। बोले कहां जाओगे? 90 नहीं 99 योजन भी जाओगे तो पानी में डूब के मरी जाओगे। कितना जाना है? जामुन जी को क्रोध आ गया। बोले अपने आप को तुम लोग युवान कहते हो, शर्म नहीं आती युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में बल नहीं है मेरे। जब मैं युवावस्था में था उस समय भगवान बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे। उस स्वरूप की मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। तब मेरी युवावस्था थी। आज मेरी जवानी रहती तो मैं बताता 100 योजन किसे कहा जाता है। जब जवानी को ललकार दिया ना, अंगद को जोश आ गया। अंगद बोले लिखिए लिखिए, मेरे नाम के आगे 100 योजन लिखिए, लिखिए मैं जाऊंगा 100 योजन जाऊंगा। हाँ बजाइए, जोर से ताली बजाइए इनके लिए, 100 योजन। जामुन जी बोले लेकिन आप प्रसन्न क्यों नहीं अंगद जी? 100 योजन जाएंगे तो आनंद का विषय है। बोले अंगद की जा तो सकता हूं, रिटर्न की मेरी गारंटी नहीं है कि आ पाऊंगा। अंगद कहे जाऊं मैं जी असंशय कछु। जामुन जी बोले जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में काहे लबर लबर बोल रहे हो? अच्छा आप बताइए जाना किसको है? जोर से बोलिए। जिसको जाना है वो चुपचाप बैठा है, और जो नहीं जा सकता सब अपना अपना विजिटिंग कार्ड लेके खड़े हैं। 20 योजन, 30 योजन, 50 योजन, 70 योजन, 90 योजन। काम करने वाला चुपचाप काम करता है। जिसको कोई काम नहीं करना वो एक काम बहुत अच्छा करता है, फोटो खिंचवाता है केवल। हाँ, जहां कुछ हो जाए सामने खड़ा होकर फोटो खिंचवाएगा। काम करने वाले को टाइम कहां है फोटो के लिए? जामुन जी पूछे कपियों से हनुमान जी कहां है? बोले पता नहीं, इधर प्रेम भिक्षु जी का एक मंदिर है, वहीं कीर्तन चल रहा है सामने ही।
प्रेम भिक्षु जी का एक मंदिर है राम जी का, वहां अखंड कीर्तन चल रहा है। हम देखे वहीं जाके बैठे हनुमान जी, जामवन जी लेकर कपियों को गए वहां और जाकर देखे हनुमान जी आंख बंद करके राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, चुप साधि रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामन जी बोले हे बजरंग बली आप मौन क्यों है? पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आपका बल है और वेग है, आप जाएंगे ना उस पार। हनुमान जी राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले कीर्तन का समय नहीं है, कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे बजरंग बली आपके लिए कौन सा कार्य संभव है जो आप नहीं कर सकते? बोलिए आप जाएंगे ना उस पार। हनुमान जी महाराज राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतै भयउ पर्वताकारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनतै भयउ पर्वताकारा। जामन जी बोले हनुमान जी आपका कार्य केवल राम कार्य के लिए हुआ है, उसी राम कार्य के लिए आपको बुलाया जा रहा है, चलेंगे ना आप? हनुमान जी महाराज जैसे सुने राम काज लगी मम अवतारा, सुनने की देरी थी। गोस्वामी जी लिखते हैं हनुमान जी सुनतहि भयउ पर्वताकारा, हनुमान जी महाराज बढ़ते बढ़ते पर्वत का आकार धारण कर लिए, इतना विशाल स्वरूप बना लिए, सारे कपि ऐसे देखने लगे। हनुमान जी सिंह के बाद में दहाड़ उठे, बोले जामवंत जी आपने कहा कोई समुद्र पार नहीं किया, मैं पार नहीं करूंगा, इस समुद्र को खेल खेल में लांघ जाऊंगा, आज ही रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा, पूरी सेना के साथ रावण को समाप्त कर दूंगा। नहीं तो कहिए त्रिकूट पर्वत के साथ लंका को हाथ में उठाकर आपके सामने लाकर रख दो, मैं क्या करूं शीघ्र बताइए, रावण को मारूं, सेना को मारूं, लंका को ले आऊं? जामन जी बोले पहले नीचे आइए, कम डाउन, आप न रावण को मारिएगा, न सेना को मारिएगा, न लंका उठाकर यहां लाइएगा। हनुमान जी बोले जाकर करूंगा क्या? जामन जी बोले एक काम, इतना चारा होता तुम जाए, इतना तुम सीतहि देखी कहु सुने आए, सीतहि कहु सुने आए, हाँ सीतहि देखी कहु सुने आए। जामन जी ने कहा आप चुपचाप जाइए, सीता जी को देखिए और सीता जी की सूचना आ करके राम जी को दीजिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रावण को एक दो फाइट मारे बिना चलाऊंगा? बोले ना ना,
उसको छूइएगा भी मत। उसके लिए राम जी स्वयं में पर्याप्त हैं। राम जी जाएंगे, निशाचरों को मारकर सीता जी को लेकर के आएंगे। हम और आप तो केवल कौतुक के लिए साथ में रहेंगे। यहीं से सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है। प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखे हैं और श्री जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात बताइए? अभी तो बोला हूं, चुपचाप जाइए, सीता जी को देख करके राम जी को आकर के बताइए ये बात। और यहीं से बाबा प्रारंभ करते हैं। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखे हो तुम भागी, सही दुख कंदन मूल फल धारी। जब लगी आवो सीता ही देखी, होई काज मोहि हरस बिसेरी। जब लगी आवो सीता ही देखी, होई काज मोहि हरस बिसेरी। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। हनुमान जी कपियों से बोले, जब तक मैं पता लगा कर नहीं आ जाता हूं, आप लोग यहां से जाइएगा मत। क्या बोले? यहां से जाइएगा मत। हमको पता है समुद्र के किनारे व्यवस्था नहीं है, यहां रहने में आप लोगों को थोड़ा दुख होगा, कष्ट सहिए, कंद मूल फल खाइए, लेकिन जब तक ना आ जाऊं यहां से हिलिएगा मत। क्यों? हाँ, पहला कारण तो ये कि यदि ये बिना पता लगाए चले गए तो सुग्रीव को ही मान दे इन लोगों को। और दूसरा कारण, यदि न भी मारे और बाद में मैं पता लगा कर जाऊंगा तो कहा जाएगा कि हनुमान ने पता लगाया है। और यदि ये लोग यहीं रहेंगे और हम लोग मिल करके जाकर बताएंगे तो कहा जाएगा सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए हनुमान जी बोले जाइएगा मत, प्रतीक्षा करिए मेरी। ये क्या है? जीवन में उपलब्धि को बांटने का स्वभाव बनाइए। उसका जो सुख है ना, वो बड़ा अद्भुत है। होता क्या है, जीव क्या करता है, काम कोई और करे, नेम प्लेट अपना चिपका देगा उस पर। सामान बनाया कोई और, अपना स्टिकर बना के रखा, जैसे फाइनल हुआ चिपका दिया, मेड बाय मी। ये स्वभाव ठीक नहीं है। भगत तो ये बताना भी नहीं चाहता कि मैंने किया है। वो तो हमेशा यही कहता है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हनुमान जी बोले, जब तक मैं आता नहीं आप लोग मेरी प्रतीक्षा करिएगा। और कहते हैं कि कार्य अवश्य पूर्ण होगा, होई ही काज। क्यों? मोहि हरस अभिषेकी। हनुमान जी कह रहे मैं जा रहा हूं तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, और ये संकेत बता रहा है कि भगवान का कार्य अवश्य पूर्ण होगा। कपियों को प्रणाम करके हनुमान जी चले। समुद्र के किनारे एक पर्वत है जिसका नाम है सुंदर। क्या नाम है? सिंधु तीर एक भूधर। भूधर यानी पहाड़। इसी सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ होती है, और इसी सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा पूरी होती है। इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम रखा सुंदर कांड। ठीक ना? हनुमान जी कूद करके उस पर्वत पर चढ़े और जाने के पहले बार बार भगवत नाम का जय घोष करते हैं। यहां जो मंत्र चल रहा है, श्री राम जय जय राम, मंदिर में ये विजय मंत्र है। कौन सा मंत्र है? कोई भी कार्य प्रारंभ करने जाइए तो 11 बार इस मंत्र का जप कर लीजिए।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ऐसे करके 11 बार कार्य पूर्ण होगा। इस मंत्र, सिद्ध मंत्र, इसका नाम ही विजय मंत्र है। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी चढ़े और बार बार रघुवीर संभाल। हनुमान जी जाने के पहले बार बार भगवत नाम का उच्चारण करते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बार बार रघुवीर संहारी, तरके पवन तनय बल भारी। हनुमान जी घोषणा करके चले। जितने वेग से हनुमान जी गए उतना वेग नीचे गया और पाताल तक सब हिल गया हो। समुद्र में एक पर्वत है मैनाक। बाहर निकलकर हनुमान जी से बोले, आप थोड़ी देर मेरे पर रेस्ट कर लीजिए। हनुमान जी बोले, आप कौन है? बोले, मैं आपके पिताजी का मित्र हूं, पवन देव का। हनुमान जी बोले, रुकिए, पिताजी का मित्र चाचा जी होते हैं, हम आपको पहले प्रणाम करेंगे। हनुमान ते ही पर साकर पुण्य कीन्हा। अब बोले, चाचा जी विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा। जब तक भगवत कार्य पूर्ण नहीं कर लेता मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके और हनुमान जी महाराज चले। हलचल कहां तक गई थी? नीचे। उसी पाताल में रावण के डर के मारे देवता छिपे हैं। जब पाताल में सब कुछ कांपने लगा ना, तो देवता डर गए, कहीं रावण तो नहीं आ रहा है। क्योंकि रावण जब चलता था तो धरती डोलती थी, चलत दशानन डोलत यवनी। देवताओं ने पता लगाया तो पता चला हनुमान जी लंका जा रहे हैं। देखिए, जो आदमी कहीं गया रहता है और मार खा के आया रहता है ना, तो दूसरे के बारे में भी यही सोचता है कि जैसे हम गए थे तो हमारी सेवा हुई थी, इनकी भी वैसे ही सेवा होगी। देवताओं को हनुमान जी पर भरोसा ही नहीं है। उनके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा को भेज दिया। किसको भेज दिया? सुरसा हनुमान जी के रास्ते में आके खड़ी हो गई, बोली, मैं तुमको खाऊंगी, मुझे भूख लगी है। हनुमान जी बोले, थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो भूख, मैं जरूरी काम से जा रहा हूं, मां की सूचना राम जी को दे दूंगा, उसके बाद अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। कवन्यू जतन दे नहीं जाना। फिर हनुमान जी बोले, ग्रससी न मोहि कहे हनुमान। जब किसी भी प्रकार से सुरसा से हनुमान जी को नहीं जाने दी, तो हनुमान जी बोले, एक काम करो, मुंह खोल के खाओ, हमको खा लो। तो सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। कितना? 1 जोजन में कितना किलोमीटर? हनुमान जी 2 जोजन के हो गए, डबल। फिर सुरसा 4 जोजन को हुई तो हनुमान जी 8 जोजन के, डबल का खेल शुरू हुआ। जोजन भरते ही बदन पसारा, कपितन की न दुगुन बेस्तारा। 16 जोजन मुख ते छयो। हनुमान जी तुरत पवन सुत 32 भयो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। हनुमान जी तासुदून कपि रूप दिखावा। सत्य जो जानते ही आनन के ना। अति लघु रूप पवन सुत लीना। अति लघु रूप पवन सुत लीना। अति लघु रूप पवन सुत लीना। गोस्वामी जी कहते हैं, बढ़ाते बढ़ाते
1 योजन की गई, हनुमान जी 2 योजन, सुरसा 4 योजन तो हनुमान जी, बोलिए, सुरसा 16 तो हनुमान जी, सुरसा 50 तो हनुमान जी। वो स्वामी जी कहते हैं बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 योजन का केवल मुख खोल दिया। शरीर छोड़िए, 7 जो जनत ही आनन कीन्हा, आनन यानी मुख। ये जो मुंह खोली अपना, इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। अब सोचिए शरीर कितना बड़ा होगा उसका। राम जी सोचे 100 योजन का मुख खोल के बैठ गई, यदि मैं 200 योजन का हो जाऊंगा तो मेरा एक हाथ राम जी के पास पहुंच जाएगा, दूसरा हाथ सीता मैया के पास पहुंच जाएगा, मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा। फिर राम जी भी सोचेंगे इनको भेजा हूं पता लगाने के लिए, तो ऊपर कहां जा रहे हैं। क्या गारंटी है हनुमान जी सोचे कि मेरे 200 के बाद ये 400 की नहीं होगी। 1 योजन से बढ़ते बढ़ते 100 योजन का मुख खोल बैठी। अब बड़ा होने से काम नहीं चलेगा। जैसे उसने 100 योजन का मुख खोला, हनुमान जी महाराज अति लघु रूप, लघु नहीं अति लघु, पवन सुतलीन्हा। हनुमान जी अति लघु रूप धारण किए, उसके मुख में गए, आधे घंटा मुख के भीतर पेट में जाके घूमते रहे। फैटी लीवर था उसका, इतना गदा मारे मार के सब फैट बाहर निकाल दिया उसका। थोड़ा ब्लॉकेज भी था, वो भी क्लियर किए। आधी घंटे में हनुमान जी भीतर से बाहर आए, आकर के हाथ जोड़कर बोले मां अब तो मैं तुम्हारे मुख में जाकर के बाहर आ गया हूं, पेट से बाहर आया हूं, क्या अब भी मुझे खाओगी? सुरसा मुस्कुराकर बोली हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले क्या पता चला आपको? सुरसा बोली आपका बढ़ा हुआ रूप दिखाई पड़ा, जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने छोटा रूप बना लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद दिया सुरसा ने, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि आशीष दे गए सो हर्षि चले हो हनुमान। आशीर्वाद देकर सुरसा आ गई, हनुमान जी चले, और लंका से ठीक पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। इसका मालूम है इसका काम क्या है? आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ती थी और खींच के पानी में डुबा के मार देती थी। शायद आपको पता हो कि ना हो, अमेरिका में, उस अमेरिका के साउथ कोस्ट पर एक ट्रायंगल है जिसका नाम है बरमूडा ट्रायंगल। समुद्र में एक आइलैंड है, अटलांटिक ओशियन है वो। अटलांटिक ओशियन में एक बरमूडा आइलैंड है, वो फ्लोरिडा स्टेट के पास में एक ट्रायंगल बनता है समुद्र में जिसका नाम है बरमूडा ट्रायंगल। बहुत बड़ा एरिया है समुद्र में। उसके ऊपर से न कोई हवाई जहाज जाता है, न नीचे कोई पानी का जहाज जाता है आज भी। क्यों जाता है? तो डूब जाता है। उसी तरह यहां लंका में भी उसने एक ट्रायंगल बना के रखा था जहां सिंहिका को बिठाया था। कोई भी जीव जंतु उड़े उसको खींचकर डुबा के मार दो। गोस्वामी जी कहते हैं उसने हनुमान जी के साथ भी यही छल किया। हनुमान जी के परछाई खींच के लगी खींचने नीचे। हनुमान जी नीचे देखे, अरे तो सिंहिका मुझे मारने के लिए खींच रही है। हनुमान जी शरीर और ढीला कर दिए, हल्का कर दिए, जल्दी खींचो नीचे। किसी ने कहा हनुमान जी आप नीचे क्यों जा रहे हैं? हनुमान जी बोले जब तक उसके रेंज में नहीं जाऊंगा उसको राम जी का प्रसादी कहां से दूंगा मैं। खींच के जैसे नीचे लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांधे और एक मुष्टिका सिंहिका के खोपड़ी पर मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम। क्या हुआ? हम मर गई।
हनुमान जी एक मुष्टिका मारे, मर गई बिलबिला के। मारकर हनुमान जी लंका के एक शिखर पर चढ़े, देखे लंका को चारों तरफ योद्धा दिखाई दिए। हनुमान जी बोले इतने योद्धा हैं, दिन में जाना खतरे से खाली नहीं होगा, रात के अंधेरे में जाऊंगा। और जैसे अंधकार हुआ, हनुमान जी मशक जैसा रूप बनाए। मशक यानी मच्छर नहीं बने, इसीलिए पूछा मैं। हम लोग जानते हैं हनुमान जी मच्छर बन के चले गए, मच्छर नहीं बने। बिल्ली का बच्चा जो जन्म लेता है, उस बच्चे के आकार को भी मशक कहा जाता है, जितना बड़ा उसका साइज होता है। हनुमान जी है कपी के ही रूप में, अपना साइज छोटा कर लिए कि ये देख ना पावे। मेन गेट पर एक राक्षसी है जिसका नाम है लंकिनी, उसको पता ना चले कि मैं एंट्री ले रहा हूं लंका में। हनुमान जी मशक समान रूप कपिधरे, मशक समान रूप कपिधरे, लंका ही चले सुमिरि नरहरे, लंका चले सुमिरि नरहरि, नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी बोली। एक निश्चरे, सोता चल सिमोहिनिंदरे, सोता चल सिमोहिनिंदरे, जनहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, नहीं नहीं परम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगे चोरा। हनुमान जी महाराज दबे पांव धीरे धीरे रात्रि के अंधेरे में लंका के मेन गेट से एंट्री लिए। और उस मेन गेट पर एक राक्षसी बैठी है, उसका नाम है लंकिनी। आपको बताऊं, ये लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है। कोई भी विदेशी लंका में एंट्री करे तो उसका ये वीजा पासपोर्ट चेक करती है। मेन गेट पे बैठी है। हनुमान जी दबे पांव अंधेरे में चुपचाप जा रहे थे, उसने हनुमान जी को अंधेरे में भी देख लिया। बोला अच्छा, मेरे रहते लंका में डंकी मार के एंट्री हो रही है, यहीं पर मैं बैठी हूं, बिना कोई डॉक्यूमेंट दिखाए चोरी करने आया है लंका में। चिल्लाई हनुमान जी पर, आए सट, तो जानता नहीं लंका में जो चोरी करने आता मैं उसको पकड़ पकड़ के खा जाती हूं। हनुमान जी खड़े हो गए, अपनी मुष्टिका हनुमान जी ऐसे बांध के अब पीछे छिपाए थे। हनुमान जी बोले तुम केवल चोर को खाती हो, दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, उसको नहीं खाई? वो जहां जाता है रावण वहीं से चुरा के ले आता है। लंकिनी बोली पीछे क्या चोरी करके छुपाए हो? हनुमान जी बोले छुपाया नहीं हो, भारत से लेके आया हूं। पूछी क्या लाए हो? हनुमान जी बोले मलदहवा आम है। आम है, आम खाओगी? बोली खिलाओगे? हनुमान जी बोले अभी पीछे एक लोग को खिलाया हूं, अभी खिलाया हूं, उसका टेस्ट वो भूली नहीं है अभी। हनुमान जी बोले नीचे आओ, अभी खिलाता हूं तुमको। जैसे झुकी, गोस्वामी जी कहते हैं मुष्टिका निकाले हनुमान जी और एक मुष्टिका उसके खोपड़ी पर हन दिए। मुठिका एक महाकपि, हनुमान जी निकाले, रगड़े 3 बार, बोले जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम नहीं हुआ, अभी राधे श्याम हुआ। बेहोश होके उतनी दूर जाके गिर गई, खून की उल्टी करके गिरी। हनुमान जी गए, जा करके उठा करके पूछे कैसा स्वाद था? हनुमान जी पूछे कैसा स्वाद था? वो तो जब हनुमान जी आम काटेंगे ना तब स्वाद का पता चलेगा। सोघक थोड़े पता चलेगा, जब कटाई तब बुझाई। अब की बार आम कट जाएगा। हम लोग क्या बात की आप लोग नहीं समझेंगे, लेकिन वो समझ गए कि उनके कटाई अब। लंकिनी हाथ जोड़कर बोली हनुमान जी मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपका दर्शन मिला। हनुमान जी बोले मारा हूं तब पता चला है? बोली जिस समय रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था मैं भी वहीं खड़ी थी।
चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा। बिरंची यानी ब्रह्मा जी मुझे पहचान करके बुलाए, बोले बिकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने हो निश्चर संघारे। जिस दिन तू कपि के मारने से बिकल हो जाएगी, व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है। हनुमान जी आपको कौन रोकेगा, मैं अभी आपके पासपोर्ट पर साइन करती हूं। हनुमान जी बोले वीजा? बोले आपको वीजा फ्री एंट्री है लंका में। तुरंत उसने स्टैंप लगाया पासपोर्ट पर और कहा प्रविशि नगर की जय, सबका जा हृदय राखी को। हनुमान जी चले, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तह अगणित जोधा, गयऊ दशानन मंदिर माहे, अति विचित्र कही जात सुनाहे, शयन किए देखा कपिते, मंदिर महुन दीख बैदे, भवन एक पुनि देख सुहावा, भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। गोस्वामी जी लंका में प्रवेश किए। हनुमान जी महाराज पूरी रात हनुमान जी लंका में घूमते रहे। जहां जहां गए उनको योद्धा दिखाई पड़े। सीता मैया का पता नहीं मिला। रावण के महल में जाकर हनुमान जी देखे, रावण मदिरा पी के सोया हुआ था। ढूंढते ढूंढते भोर भया और हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। कैसा घर दिखाई पड़ा? तो क्या ये पीछे वाले सभी घर सुंदर नहीं थे? सोने के घर थे, सारे सुंदर नहीं थे? थे, परंतु जैसा ये सुंदर है वैसे कोई घर दिखाई नहीं पड़ा। क्या विशेषता थी? गोस्वामी जी कहते हैं इस घर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देहि हरस कपीरा। मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध बने थे, धनुष बाण सरकार। आंगन में तुलसी जी का सुंदर विरवा लगा था, तुलसी माई का। और ये दृश्य देखकर हनुमान जी को ये समझते विलंब नहीं लगा कि अवश्य किसी भगत जी का घर है। देखिए, हम भक्त हैं ये हमको ना बताना पड़े। यदि कोई हमारा घर देख ले तो उसको हमारे घर को देखकर ही पता चल जाए कि ये किसी भगत जी का घर है। ये जीवन की सार्थकता है। अपने जाने में तो सभी भगत है। विभीषण जी के घर को देखकर हनुमान जी रुक गए। यदि हमारे घर की भी आभा ऐसी हो जाएगी तो किसी न किसी दिन हनुमान जी की तरह कोई संत हमारे भी दरवाजे आकर के रुक जाएंगे और हमारा भगवान से मिलन करा देंगे। हनुमान जी खड़े हो गए घर के सामने, सोचने लगे। अब देखिए, भगत जी का घर मिला ये टेंशन का विषय नहीं है। टेंशन इसलिए है कि लंका में भगत जी कहां से आ गए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर बासा। ये सज्जन मूर्ति यहां कैसे आ गए? मन महू तरक करे कपिला गा, ते ही समय विभीषण जा। विभीषण जी
उसी समय जगे। किस समय? हनुमान जी जिस समय घर के बाहर तर्क कर रहे थे मन में, ये भगत जी का घर कैसे आएगा। अच्छा ये बताओ, क्या विभीषण जी अलार्म लगा के सोए थे? उसी समय क्यों जग गए जब हनुमान जी बाहर आके खड़े हो गए? 5 मिनट पहले जग जाते, 5 मिनट बाद भी जग जाते। जिस समय हनुमान जी बाहर पहुंचे उसी समय विभीषण जी क्यों जगे, ये प्रश्न है। इसका उत्तर ये है कि विभीषण जी जगे नहीं है, विभीषण जी जगाए गए हैं। किसने जगाया है? राम जी ने जगाया है। राम जी ने जगाया, उठो उठो, बाहर हनुमान आए हैं, उनको आपकी आवश्यकता है। एक कथा कह रही है, जब आप भगवत कार्य में निकलेंगे ना, परमार्थ के कार्य में निकलेंगे, तो स्थान स्थान पर भगवान ही आपको लोगों से जोड़ते जाएंगे और आप परमार्थ कार्य करते जाएंगे। लोग जुटेंगे तब आप चलेंगे, इस भ्रम में न रहिए, आप चल पड़िए। लंका में यदि हनुमान जी को भगत मिल सकते हैं तो हमको आपको क्यों नहीं मिल सकते? नहीं मिल रहे हैं, इसका कारण यह है कि हम स्वयं भगत नहीं हैं। भगत से मिलना है तो पहले स्वयं को भक्त होना पड़ेगा। भगत को ही भगत दिखाई पड़ेगा, दूसरा नहीं दिखेगा। कहीं भी जाइए, भक्तों से यदि मिलना है तो एक काम करिए, भगवत नाम कीर्तन शुरू करिए। जैसे भगवत नाम कीर्तन शुरू करिएगा, जितने भगत हैं अपने आप आपके पास आकर चिपकते जाएंगे। इसलिए स्वभाव बने, सीता 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 जी का पता लगाने ही नहीं गए थे। हनुमान जी ये भी देखने गए थे, भैया अगर युद्ध होगा तो हमारी सेना आएगी तो रहेगी कहां? पूरी, हाँ भाई दूत है ना, दूत का काम है। पूरी लंका में जहां तहां केवल योद्धा दिखाई पड़े, पहरेदार खड़े हैं। एक पर्वत था लंका में, सुबेल, उसकी तलहटी में कोई सिपाही नहीं खड़ा था। हनुमान जी सोचे रावण इतना बेवकूफ तो है नहीं कि इतना बड़ा एरिया बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड के छोड़ देगा। हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, सुबेल पर्वत की तलहटी में गए। अभी विभीषण जी से मिलने के पहले की बात है, ये रात को जब ढूंढ रहे थे तब की बात है। तो वहां गए तो कोई सिक्योरिटी का नामो निशान नहीं। हनुमान जी आश्चर्यचकित हुए और निकट गए तो सुबेल पर्वत की तलहटी में गुफा में से किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। कोई कराह हनुमान जी बोले यहां कौन कराह रहा है? गुफा के भीतर हनुमान जी गए तो देखे कि शनि देव उल्टा लटके हैं। शनि देव को रावण मार के उल्टा लटका दिया था। मारा क्यों था उनको? जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था, मेघनाथ का, तो रावण नवों ग्रहों को बताया था कि तुम इस ग्रह में बैठोगे, तुम इस ग्रह में बैठोगे, तुम यहां बैठोगे, तुम वहां बैठोगे। उसने ऐसी ज्योतिष का कैलकुलेशन किया था कि ये ग्रह यदि इस घर में बैठेगा और उस समय जो बालक जन्म लेगा वो अमर होगा, उसको कोई मार नहीं पाएगा। तो मेघनाथ के जन्म के समय सबको कहा था हिलना मत जब जन्म ना हो जाए। ओके, हिलला तक गईला, सबको डराया था। सभी देवता ग्रह उसी घर में बैठे थे जहां रावण बोला था। जैसे मेघनाथ के जन्म का समय आया, शनि देव दूसरे घर में छलांग मार गए, छलांग मार दिए। और जब रावण को पता चला ही तो मेरे साथ गेम हो गया, ये धोखा दे दिया शनि देव ने। ऐसा मारा पांव पर उनके कि उनका पांव टूट गया। शनि देव का एक पांव टूटा हुआ है, देखिएगा ध्यान से, तिरछा है। वही रावण मारा, केवल मारा नहीं, मार के ले जाकर सुबेल पर्वत की तलहटी में गुफा में टांग दिया उल्टा, बोला यही पड़े रहो। हनुमान जी देखे शनि उल्टा लटका है। रावण बोला कि उधर कोई जइया मत, कोनो ने शनि आगे बंधे बानी, यदि उसकी दृष्टि पड़ गई तो विपत्ति आएगा जीवन में। तो डर के मारे वहां कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था कि वहां शनि देव न जाने कब देख ले वो। शनि की दृष्टि तो पड़ती है जीवन में। एक बार शनि की दृष्टि कैलाश पर पड़ गई तो शनि जाकर भगवान शंकर से बोले प्रभु
मेरी दृष्टि आने वाली है कैलाश पर। शंकर जी बोले तुम क्या बिगाड़ोगे मेरा, क्या बिगाड़ लोगे? न घर है न द्वार है। गणेश को भेज दूंगा महाराष्ट्र में, गणपति बप्पा मोरिया करेंगे। कार्तिकेय को भेज दूंगा दक्षिण भारत में, मुर्गन मुर्गन करेंगे। अब पार्वती को उनके नैहर भेज दूंगा। अब मैं अकेले पहाड़ पे रहता हूं, कोई मतलब है नहीं हमको, तुम क्या बिगाड़ लोगे? शनि बोला बचा का, बचा क्या, पूरा परिवार बिखर गया। यही तो मेरे दृष्टि का प्रभाव है, जो जहां मन कर वहां छितरा जाए। तो शनि को हनुमान जी उतारे जाकर। बोले शनि देव आप यहां? बोले कहा बताए बहुत विपत्ति झेला हूं, बहुत बहुत थैंक यू हनुमान जी, आप उतार दी हमको। हनुमान जी बोले जल्दी निकलिए यहां से, कोई है नहीं बाहर सिक्योरिटी गार्ड। गुफा से बाहर निकले शनि देव और लंका को ऐसे देखने लगे। हनुमान जी बोले लंका कहां देख रहे हैं? शनि बोले मैं जहां ध्यान से देख लेता हूं वहां आगे लगत है आग। मैं लंका देख के जा रहा हूं, आज ही रात में आग लगेगा यहां पर। आप समझ रहे हैं? शनि देव देख कर गए। इधर राक्षसी कह रही है त्रिष्टा हो ही सत्य गए दिनचारी, आज ही रात में सही होने वाला है सब। हनुमान जी सोचे हमको राम जी बोले थे केवल एक काम करना, सीता जी को देख करके चले आना। जामवंत जी भी बोले थे इतना करे हो तात तुम जाही, सीता ही देख ही कहु सुधी आई। सीता जी को देख करके आके बता देना केवल। आई कह रही कि लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। हनुमान जी बोले कि लगता है सारा शेड्यूल मेरे आने के बाद अपडेट हुआ है। अब मेरे तक मैसेज भिजवाने के लिए भगवान इसको सपना दिखाए हैं। हनुमान जी बोले प्रभु सब करके आएंगे, डोंट वरी। हाँ, जो जो हमारे बस में सब करेंगे। पूरा दिन बीता, रात्रि आई। सीता मैया इतनी व्याकुल हो गई हैं कि शरीर शांत करने के लिए अग्नि मांगने लगी है। तारों से अग्नि मांग रही हैं, चंद्रमा से, अशोक के नवीन पत्तों से अग्नि मांगती हैं। एक भी अग्नि धरती पर नहीं आया, ना कोई तिनका आया, ना कोई कण आया है। गोस्वामी जी कहते हैं अवन इन आवत एकौ तारा। हनुमान जी बोले मेरी मां चिंगारी मांग रही और कोई तारा चिंगारी नहीं दे रहा है। हनुमान जी बोले मां चिंगारी नहीं, पूरा लंक के भस्म कर दूंगा आज, आप चिंता मत करिए। आप एक अग्नि मांग रही हैं, मैं अग्नि अग्नि ही कर दूंगा, थोड़ी देर केवल वेट करिए बस। हनुमान जी मां की व्याकुलता देखे, भगवान की मुद्रिका लेकर गए थे। मुद्रिका मने अंगूठी। कहां लेकर गए थे? कहां पकड़ के ले गए थे? प्रभु मुद्रिका मेले मुख, प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही। ठीक ना? आप लोग बीच में से कट मार दे रहे हैं। हनुमान जी मुद्रिका ऊपर से नीचे गिरा दिए। सोना किस रंग का होता है? अग्नि किस रंग का होता है? सोना दूर गिरा, मां को लगा कि किसी ने चिंगारी गिरा दी। मां दौड़कर उठाई, पहचान गई, अरे ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। ये लंका में कैसे आ गई? ये असली मुद्रिका है। मां व्याकुल हो गई और मां की व्याकुलता देख ऊपर से हनुमान जी महाराज ऊपर से कथा सुनाना प्रारंभ किए और अपने आने तक की कथा सुनाए। मां कथा सुनने लगी। कथा सुनते सारा दुख समाप्त हो गया मां का। परंतु जैसे श्री हनुमान जी ने कथा को बंद किया, मां व्याकुल हो गई। मां कहने लगी भाई, जिसने मेरे कान को अमृत पान कराया है वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है? यहां हनुमान जी को मां ने भाई कहा। क्या कहा? चौपाई का दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं लागे सुने श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। श्रवण अमृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत किन भाई।
हनुमान जी बोले माई हमको भाई बोल रही है, अब मैं माई का लड़का हूं, बेटा हूं, लगता है मां हमको पहचानी नहीं है। हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद गए। कितने बड़े हैं हनुमान जी, इतने छोटे से हनुमान जी। जैसे सामने आए, सीता मैया ने तुरंत अपना मुख पीछे घुमा लिया। फिर बैठी मन विषमय भयऊ, फिर बैठी। मां अपना मुख पीछे घुमा के बैठ गई। आप किसी के पास जाइए, सामने वाला आपको देखकर मुख घुमा ले, कैसा लगेगा? हनुमान जी को बुरा नहीं लगा। हनुमान जी बोले मां आपने एकदम सही किया है, इस हनुमान का मुख देखने लायक नहीं है मां। जिस बेटे के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, ऐसे संतान का मुख देखने लायक नहीं होता मां, मैं मुख दिखाने लायक नहीं हूं आपको। सीता मैया बोली तुम मुझे मां क्यों बोल रहे हो? तब हनुमान जी बोले राम दूत मैं मातु जानकी, हे जानकी मैया मैं राम जी का दूत हूं। सीता मैया बोली मैं कैसे मान लूं? हनुमान जी बोले सत्य शपथ करुणा निधान की राम दूत। श्री करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं मां, यह मुद्रिका मां तुम्हें आनी, मैं लेकर ये अंगूठी आया हूं। प्रभु ने आपको देने के लिए कहा था मुझसे, मैं राम जी का दूत हूं मां। मां पूछी तुम तो लेकिन बानर हो, अब प्रभु नर है, ये नर और बानर कैसे मिल गए? हनुमान जी ने सुग्रीव और बाली की पूरी कथा सुनाई। मां को विश्वास हो गया। हनुमान जी को गोद में बिठाकर सीता मैया पूछती हैं कि हनुमान क्या आपके प्रभु हमको याद करते हैं कभी? हनुमान जी बोले मां मैं सुबह से ऊपर बैठा हूं, सुबह से, अब मैंने पूरे दिन आपको देखा है। एक बात तो मैं कह सकता हूं मां, आप जितना मेरे प्रभु को याद करती हैं, मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं, ये मैं जानता हूं मां। कुछ दिनों की और बात है मां, धैर्य रखिए, प्रभु आपको ले आएंगे, लेकर के जाएंगे, कुछ दिन और। मां बोली कुछ दिन और तुम लेने नहीं आए हो? हनुमान जी बोले क्या 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 बताऊं मां, ले जाने को तो मैं अभी ले जा सकता हूं। हनुमान जी कहते अबही मात मैं जाऊं लेवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। रघुनाथ जी ने आपको लाने के लिए नहीं कहा, दुहाई रघुनाथ जी की, यदि बोले होते तो मैं छोड़ता नहीं, आपको उठाकर लेके चला जाता। किसने बोला? किसने बोला? हनुमान जी जब ये बोल रहे हैं कि मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा, उस समय हनुमान जी इतने बड़े हैं केवल, और सीता मैया की गोदी में बैठे हैं। मां सोची इनको उठा के मैं बैठी हूं, आई हमको उठाने की बात कर रहे हैं, देखने में टैया भर के और इतना लंबा लंबा फेंक रहे हैं। मां बोली अच्छा ठीक है उठाना बाद में, ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना के जितने बानर हैं सबका साइज आप ही वाला है कि कोई आपसे भी लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा है? हनुमान जी बोले अरे माई ही कंफ्यूज करने के लिए नकली चेहरा बनाया हूं मैं, ये असली नहीं है मेरा। कहिए तो असली दिखाऊं एक बार। मां ने कहा दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किया, जय श्री राम। कनकधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते सोने का पहाड़ का रूप धारण कर लिए, इतना विशाल। सीता मैया बोली इतना बड़ा। हनुमान जी बोले मां ये छोटा रूप है मेरा, कहिए तो बड़का दिखाऊं? मां बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ, इतना बड़ा। मां बोली मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। जैसे सीता मैया ने कहा बड़ा बल है मेरे बच्चे में, हनुमान जी पांव पकड़ के रोने लगे मां का। बोले मां सब है हमारे में,
लेकिन जो आपने कहा ना, ये नहीं है, बल नहीं है हमारे में मां। हमारे में केवल इतना बल है कि हम एक डाल पर से दूसरी डाल पर छलांग लगा लेते हैं बस, और उसी में अपना पीठ थपथपा लेते हैं। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते मां। लेकिन हम एक बात बताएं आपको, गरुड़ जी महाराज सांप को खा जाते हैं, लेकिन यदि मेरे राम जी का आशीर्वाद मिल जाए ना, तो एक छोटा सा सांप गरुड़ को अपना निवाला बनाने की शक्ति रखता है मां। ये मेरे रघुनाथ जी का प्रताप है। हम जो कुछ भी करते हैं अपने बल से नहीं करते हैं, हम अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं मां। हमारे में बल नहीं है। जैसे हनुमान जी ने मां से कहा कि मां हमारे में बल नहीं है, सीता मैया बोली मां अपने बेटे को अभी बलवान बनाती है, और मां ने आशीर्वाद दे दिया। आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधान, अजर अमर गुना निधि सुत हो, अजर अमर गुना निधि सुत हो, करहूं बहुत रघु नायक छो, करहूं बहुत रघुनायक छो, करहूं बहुत रघु नायक छो, करहूं बहुत रघुनायक छो। मां ने आशीर्वाद दिया, अजर हो जाइए, अमर हो जाइए, गुणवान हो जाइए, बलवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए। और इतना सब कहने के बाद अंत में मां ने कहा, प्रभु हनुमान, तुम्हारे प्रभु राम जी तुम्हारे पर बड़ी कृपा करे, ये मेरा आशीर्वाद है आपको है? अंतिम वाला आशीर्वाद सुनकर हनुमान जी नाचने लगे। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। लगे नाचने। नाचने के बाद हनुमान जी कहे, मां मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, यहां अशोक वाटिका में इतने सुंदर सुंदर फल लगे हैं, खा लूं? मां बोली, फल तो मीठे मीठे हैं, लेकिन रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले, उनका थोड़ा भी टेंशन नहीं है हमको, अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे भीतर। मां ने कहा, ठीक है जाओ, पहले हृदय में बैठे राम जी को भोग लगा लेना, फिर खाना। हनुमान जी आए, पेट भर के पहले भोजन किए। देखिए, भोजन जब मिले ना तो बिना शर्म के भोजन करना चाहिए। भोजन में नहीं शर्मा। कितने दिन शर्माइएगा? बोलिए, कितने दिन शर्माइएगा? सतम विहाई भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। 1000 काम छोड़ करके नहाना चाहिए, लेकिन ठंडा में नहीं। हम लोग छोटे थे तो एक मंत्र पढ़ते थे, बच्चों वाला मंत्र है, रोज नहानम देह खियानम, अब विप्र नहानम पखे पखे। रोज नहाने से देह खिया जाएगा। ब्राह्मण को हफ्ता में 1 दिन नहाना चाहिए। भैया, एक आदमी थे दादाजी नागपुर में, तो उस साल में 1 दिन नहाते थे। मैं सत्य बता रहा हूं, साल में कितने दिन? 1 दिन। किस दिन? मकर संक्रांति के दिन। बस, और सब दिन खाली देही पोछ ले, झाड़ ले, पानी भिजा के गमछी से रगड़ ले, नहाते नहीं थे। शर्मा जी लास्ट साल में 1 दिन नहाते थे, मकर संक्रांति को। 1 वर्ष मकर संक्रांति आया तो उनका बेटा गमछा लेके आया,
कहा बाबूजी आज मकर संक्रांति, अब तो नहाना पड़ेगा। तब बोले ये ससुरा कपारे पे चढ़ा रहता है मकर संक्रांति, जब देखो मकर संक्रांति। मतलब 1 साल बीत गया लेकिन उनको लगा कि कल ही गया हो। तो ये 100 काम छोड़ के क्या करना चाहिए? भोजन। 1000 काम छोड़कर नहाना चाहिए। 1 लाख काम छोड़कर दान करना चाहिए। और श्लोक कहता है सब काम छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन आदमी को केवल पहिल का याद रहता है, बाद वाला नहीं याद रहता है। 100 काम छोड़ के भोजन करो। सतम विहाई भोक्तव्यम। हनुमान जी पहले पेट भर के भोजन किए, उसके बाद सोचे कि इतना दूर आया हूं, बिना रावण से मिले कैसे चला जाऊं। अब मैं कोई वीवीआईपी गेस्ट हूं नहीं कि हमको फूल माला पहनाकर बैंड बाजा, जैसे झंडा का बैंड बाजा बजते जाता है उस तरह ध्वजारोहण वाला हमको सब लेकर के जाएंगे। कुछ उत्पात किया जाए कि सब हमको पकड़ के ले जाए। तो हनुमान जी पेट भर के फल खाए। फल खाए ऐसी तरु तोड़े लागा। और उसके बाद अशोक वाटिका के वृक्षों को हनुमान जी तोड़ तोड़ के नीचे फेंकने लगे। रखवाले दौड़े हनुमान जी को पकड़ने, वो कहा हनुमान जी को पकड़ेंगे, हनुमान जी ही उनको पकड़ लिए। 15 रखवालों को इधर पकड़ा, 15 को इधर पकड़ा। पकड़ के नीचे माटी में लगाकर हनुमान जी रगड़ना शुरू किए, सीताराम 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 सीताराम। 3 बार केवल रगड़ते थे हनुमान जी। कितनी बार? सीताराम सीताराम सीता, 3 बार में सीताराम। फिर दूसरा दल आया, उसको पकड़ के हनुमान जी बोले तो बहुत बढ़िया हो गया हो, कीर्तन भी चल रहा है, सफाई भी चल रहा है। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ते गए। अंत में 10-12 रखवाले बचे होंगे। हनुमान जी आधे को इधर पकड़े, आधे को इधर। अभी एक ही बार घसीटे थे, सीताराम। तब तक बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले इसका क्या मतलब? बोले हम लास्ट बचे हैं, सबको मार दिया आपने, हम मर जाएंगे तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? रखवाले बोले एक बार तो घसीट ही दिए हैं, कितना परपरा रहा है हम जान रहे हैं। हम लोग रावण को फीलिंग के साथ बता सकते हैं कैसा लग रहा है। हनुमान जी बोले जाओ जाओ बताओ। पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले नाथ एक आवा कपि भारी। हे नाथ बहुत भारी कपि आ गया है। रावण बोला तो क्या हुआ? एक रखवाला बोला पहले पूरा बात सुना करो। तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी। उसने पूरा अशोक वाटिका उजाड़ दिया। जितना आपने मेंटेनेंस में खर्चा किया था ना, बराबर कर दिया एक दिन में। रावण बोला कैसे उखाड़ दिया? खाए सी फल और बिटपऊ पारे। फल खाया, वृक्षों को तोड़ दिया। रावण बोला तुम लोग क्या कर रहे थे वहां पर? किस बात की सैलरी लेते हो तुम लोग? बोले हम लोग लास्ट बोल दिए तो यहां खड़े हैं। हमसे पहले जो गया था ना, उसको पकड़ के रक्षक मर्दी मर्दी मिट्टी में रगड़ रगड़ के मारा है सबको। बोले अच्छा। रावण भट्टों को बुलाया। किसको? भट्टों को बुलाकर कहा तुम लोग जाओ। भट्ट गए। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष हाथ में उठाए और जैसे माता जी लोग घर में झाड़ू लगावत है, झाड़ू लगता है ना घर में, अब तो झाड़ू का काम खत्म हो गया। मैं मिश्रा जी पिछले साल अमेरिका में था, पिछले साल तो एक घर में रुका था मैं, वहां 7 दिन की कथा थी। तो देखा सवेरे सवेरे जब नींद खुली तो मेरे रूम में इतना बड़ा गोल मशीन घूम रहा है। अब मैं तो डर गई, का है भाई, मैं पहली बार देखा था गोल मशीन। अब घरों में घूमे, चारों तरफ घूमे। मैं थोड़ी देर उसको देखूं ये है का, दीवार पर जाए फिर घूम के इधर आवे, फिर उधर जाए इधर जाए। अब मैं डरे उतरू ना नीचे कि है का ही। मैं सही में पहले नहीं देखा था कभी। तो मैं आवाज लगाया, कमल भैया का घर था। हम बोले भैया ये का है? बोले महाराज ये झाड़ू पोछा लगा रहा है, रोबोट है, घर में झाड़ू पोछा ये लगाता है। हम बोले भारत में आएगा फेले हो जाएगा। भारत के बस के नहीं है वो रोबोट। इस साल में था एक घर में, तो उस घर का जितना, उस घर में स्विच बोर्ड नहीं था मेरे रूम में,
वॉइस कंट्रोल था सब कुछ, एलेक्सा से चलता था। तो घर के मालिक हमको बताती थी, महाराज आप बोलिएगा एलेक्सा लाइट ऑन, तो लाइट जल जाएगा, एलेक्सा लाइट ऑफ, लाइट बंद हो जाएगा। मैं भी देखा, दूर से बोलता था तो पकड़ लेते था एलेक्सा। एक दिन कथा करके आया, रात को 11:30 बजा, भोजन करके रूम में आया। अब मैं एलेक्सा भूल गया, मेरे दिमाग में सीरी चढ़ गया। अब मैं बोल रहा हूं सीरी लाइट ऑफ, अब बंदे ना हो। भैया सच बता रहा हूं, अब मैं सोची खराब हो गया क्या, मेरा गला खराब हो गया। तो मैं आवाज बदल बदल के सीरी लाइट ऑफ, मोटे आवाज में, पतले आवाज में, चिल्ला के, धीरे से, बेड के पास से, कोने से, उसके पास जाके वो बंदे ना हो। मैं बताऊं, मैं 1.5 घंटे परेशान रहा। फिर बोला, हे राघव जी कहां फंस गया हूं आके मैं। अब अच्छा लाइट जले तो नींद ना आवे। अब तौलिया ओलिया रख करके आंखी पर बोला कि अब ऐसे ही सोना पड़ेगा आज। 1.5-2 घंटे बाद लेटे लेटे हमको ध्यान आया, अरे कहीं एलेक्सा से तो नहीं बंद होगा ये। तो वहीं सोए से बोला एलेक्सा लाइट ऑफ, बक्स से बंद हो गया। तो हे भगवान, बहुत एडवांस होना भी समस्या है। मान लीजिए आपको सर्दी लग जाए, आपका गला बैठ जाए, तब क्या करिएगा। वॉइस कंट्रोल आपने बनाया है, गले में बड़ी आवाजें ना निकले। यदि आपका घर का मेन गेट वॉइस कंट्रोल से खुलता है और आपका गला बैठ जाए, फिर तो खुल भया गेट, रात भर बाहर रहना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज एक वृक्ष उठाए और जितने भट्ट थे उनको भटाभट निपटाए। जय श्री राम। 4-5 भट्ट बचे तो गए रावण के पास, जाकर बोले सबको मार दिया, सबको मार दिया। रावण बोला रगड़ के मारा, बोला नहीं सरकार इस बार झाड़ू लगा के मारा है, स्टाइल बदल के मारा है। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो, तुम लोग को पता है कि आगे से जाने पर मार देता है वो, पीछे से जाना चाहिए था ना। भट्ट बोले सरकार 25 लोग पीछे से भी गए थे, क्या हुआ। बोले आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया है, पीछे वालों का डेड बॉडी भी नहीं मिला। क्यों, पूंछ में लपेट के ऐसा ऊपर फेंका है कि सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए हैं। इसरो को सैटेलाइट भेजने के लिए रॉकेट लगता है, रॉकेट PSLV, वो बिना रॉकेट के भेज दिया ऊपर, सब पृथ्वी का राउंड मार रहे हैं ऊपर जाकर के। अच्छा, रावण का एक बेटा अक्षय कुमार कहा पिताजी मुझे भेजिए। आपको एक बात बताऊं, अंगद ने कहा था मैं जा सकता हूं, लेकिन क्यों, जो जाएगा आएगा, क्यों नहीं। अक्षय कुमार में और अंगद में शत्रुता थी। अंगद को पता था यदि मैं गया तो अक्षय कुमार हमको मार डालेगा। जब हनुमान जी लंका जाने लगे ना, तो अक्षय कुमार ने एक पुर्ची पकड़ाई थी। अंगद जी ने हनुमान जी को एक पुर्ची पकड़ाई थी, ये हनुमान जी आप जा रहे हैं लंका, और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा को जरूर मारिएगा। उसी के डर के मारे मैं नहीं जा रहा हूं। अक्षय कुमार सुभटों की सेना को लेकर चला। हनुमान जी देखे अक्षय कुमार को, अंगद की बात याद आई। एक विशाल वृक्ष हनुमान जी हाथ में उठाए और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। अक्षय का क्षय हो गया। अब उसके साथ जो सुभट आए थे, हनुमान जी कहते हैं गोस्वामी जी, कछु मारसी कछु मर्दसी कछु मर्दसी धरे। हनुमान जी कुछ को मारे, कैसे मारे, उठा के हाथ पे रखते थे, फेल हो गए ना। कुछ को हनुमान जी मारे, अभी तो ऊपर है। हनुमान जी कुछ को मारे, कुछ को पकड़ के रगड़ने लगे। कछु मारे सी कछु मरते सी, कछु मिली सी धरी धूर, कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट बलभूर। 2-3 बचे जाकर रावण से बोले मर गया मर गया मर गया।
रावण बोला कौन? बानर मर गया। बोले बानर नहीं, तुम्हारा बेटा मर गया, बानर मर गया, अक्षय कुमार मर गया। और एक बात बताया प्रभु, कपि नहीं आया है, मरकट आया है। रावण बोला मरकट मतलब? बोले बहुत मारता है प्रभु, मारता भी और काटता भी है, मरकट। अच्छा। रावण बोला मेघनाथ को, तुम जाओ लेकिन मारना मत, उसको बांध करके लाओ। मेघनाथ उस सुभट से पूछा, ये बताओ मेरे भाई को कैसे मारा? बोला अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। लेकिन मेघनाथ वो हर बार स्टाइल बदल के मार रहा है, हो सकता है तुम्हारे लिए कोई नया स्टाइल निकाले, सावधान रहना। यदि उसके हाथ में पेड़ दिखाई पड़ जाए तो तुरंत रथ से भाग जाना। ये मत सोचना कि पूरा हाथ घुमाएगा तभी मारेगा, वो इतना स्टाइल बदल रहा है, अब तक बुमराह की तरह मारा है, हो सकता मलिंगा की तरफ फेंक दे, वो साइड से भी फेंक सकता है, भरोसा मत करना उसका। मेघनाथ गया, हनुमान जी फिर से एक विशाल वृक्ष उठाए, अब पूरा का पूरा वृक्ष मेघनाथ के रथ पर। जय श्री राम। मेघनाथ पहले कूद के भाग गया, उसका रथ खंडित हो गया। हनुमान जी बोले अभी बेटा तुमको बुलाता हूं। ऊपर चला गया माया करके। उसके साथ जितने महाभट थे हनुमान जी पकड़कर, रहे महाभटता के संगा, हनुमान जी पकड़ के कहीं कहीं कपि मर दई निज अंगा, कहीं कहीं कपि मर दई निज अंगा। हनुमान जी राक्षसों को पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे। काले काले राक्षस हनुमान जी इतना रगड़ दिए, सब गोरे हो गए, चमड़ा छूट गया सबका। हनुमान जी 2 मिनट घुमाने के बाद घुमा के देखते तथा पीछे बाकी बन। मेघनाथ देखा ऊपर से, अरे मेरे सभी महाभटों का फेसियल कर दिया इसने। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी छोड़े राक्षसों को, एक मुष्टिका मेघनाथ के खोपड़ी पर मारा हनुमान जी ने। जय श्री राम। जैसे मारा, ये भी चला रहता तो मर जाता, इसलिए नहीं चलाया कि केवल बेहोश करना है उसको। एक मुष्टिका पड़ा हनुमान जी का, वही बेहोश हो गया। होश में जैसे आया, कहा अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत, मैं जीत नहीं पाऊंगा इससे। एक काम करो, ब्रह्मास्त्र चलाकर बांध लो। जैसे ब्रह्मास्त्र चलाया मेघनाथ, हनुमान जी को आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्रह्मास्त्र ऐसे फेल होने वाला है। हनुमान जी सोचे फेल हो जाएगा तो महिमा घट जाएगी, उसकी महिमा बचाने के लिए लगा नहीं। हनुमान जी नाटक किए, तेही देखा कपि मूर्छित भयऊ, आंख बंद करके झूठे गिर गए। मालूम में कहां गिरे? खाली जगह पर नहीं गिरे, 10-12 राक्षसों के ऊपर गिर गए, उनको दबा के मार डाले। हाँ, परतहु बार कटक संहारा, आंख बंद करके हनुमान जी गिर गए। मेघनाथ राक्षसों से बोला उठा कर ले चलो इसको। एक राक्षस बोला मेघनाथ से, युवराज आप कह रहे हैं उठा कर ले चलो, अभी मान लीजिए हम उठाने गए इसको, अभी बेहोश है, सोचिए यदि हम गए और होश में आ गया तो फिर पकड़ेगा, फिर रगड़ेगा। हम आज तक कितना साबुन ट्राई कर लिए गोरा होने का, गोरा नहीं हो पाए थे। 5 मिनट में हमको गोरा बना दिया है। कितना परपरा रहा है मेरा शरीर हम जानते हैं। उठा के फिर रगड़ेगा। जब तक इसका हाथ खुला है कोई इसको उठाने नहीं जाएगा। मेघनाथ बोला अभी बांधता हूं। नाग पास बांधेसी, नाग पास में बांधा। सभी राक्षस मिलकर हनुमान जी को उठाए और लेके रावण के पास जाने लगे। आप बोलिए हनुमान जी बेहोश है? बेहोश है नहीं, नाटक। 5 मिनट हनुमान जी आंख बंद किए, उसके बाद आंख खोल दिए। हम आंख बंद किए, तुम लोग हमको उठा लिए। अब तो जो सिर के पास राक्षस थे देखिए तो जगा हुआ है। हनुमान जी बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोला घसीटे लाल। इतना आप हमको घसीट दिए हैं कि पूरा शरीर लाले लाल हो गया है। हनुमान जी बोले तुम लोग हमको उठा लिए हो,
बोले हम उठा नहीं रहते, हम मां कसम हम मना कर दिए थे नहीं उठाएंगे। वो मेघनाथ उठवाया है हम लोगों से, हम नहीं उठा रहे थे, आपको कसम खा के बोल रहे हैं। हनुमान जी बोले उठाए हो ना हमको? बोले रगड़िएगा नहीं ना हमको। राक्षस बोले सब रगड़िएगा नहीं ना? हनुमान जी बोले एक शर्त पर नहीं रगड़ूंगा, जो गाने के लिए बोलूंगा गाओगे? राक्षस बोले भले हम लोग श्रीलंका में रहते हैं लेकिन आज हम गुजराती में भी गा देंगे। उंदरू पुंदरू भले बोलते तो क्या हुआ, हम दुनिया की कोई भाषा में गा देंगे, आप रगड़िएगा मत बस। हनुमान जी बोले जोर से गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस हनुमान जी के साथ राम सिया कीर्तन करने लगे। मेघनाथ आगे से सुनना, चिल्लाया शत्रु का नाम लेते हो, शत्रु का नाम लेते हो। हम ही डरा गए हो। मेघनाथ चिल्लाया शत्रु का नाम लेते हो। एक राक्षस बोला, अरे चुप 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 चुप, सोया नहीं जगा हुआ है, चुप चुप। कंडीशन रखा है, जो जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के भूसी निकाल देगा उसको। तुमको नहीं रगड़ा है ना, तुमको क्या पता कितना पर आता है। तुम भी गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस सीताराम राम सिया का कीर्तन करने लगे। हनुमान जी को लेकर सब रावण के पास गए। रावण और हनुमान जी में बड़ी वार्ता भई। रावण को आया आवेश, आज्ञा दिया आग लगा दो इसकी पूंछ में बानर के। हनुमान जी ने इतनी बड़ी पूंछ कर दी अपनी, पूरी लंका का तेल घी कपड़ा खत्म हो गया। आग लगाए सब, निमुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी, ऐ उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। पूरी लंका धू धू करके पिघल गई हो। समुद्र में कूद कर हनुमान जी ने अग्नि को शांत किया है। सीता मैया के पास जाकर मां से कहा, प्रभु ने जैसे आपको देने के लिए मुद्रिका दी थी मां, आप भी कुछ चिन्ह दे दीजिए। सीता मैया ने चूड़ामणि निकाल करके दिया। हनुमान जी राम जी के पास कपियों के साथ आए और मां की पूरी सूचना हनुमान जी सुनाए। यहां पर राम जी ने हनुमान जी को पहली बार बेटा कह के पुकारा है। कहते हैं, सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही, देख्यूं करी विचार मन माही। हनुमान जी को राम जी ने सुत कहा, बेटा। और यहां पर हनुमान जी को भगवान ने अनपायनी भक्ति प्रदान की है। हनुमान जी महाराज को लेकर, कपियों को लेकर भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे हैं। आगे की कथा में विभीषण जी की शरणागति है। विभीषण जी को रावण ने भरी सभा में लात मारा है। जब विभीषण जी ने कहा कि सीता जी को वापस कर दीजिए, जब रावण ने लात मारा तो विभीषण जी राम जी के पास आए हैं और भगवान ने तुरंत समुद्र का जल मंगाकर उनको लंका का राजा घोषित करके उनका राज तिलक कर दिया है। भगवान ने पूछा, समुद्र कैसे पार किया जाए? विभीषण जी ने कहा, प्रभु समुद्र आपके कुल के श्रेष्ठ हैं। मैं कहता हूं आप रास्ता मांगिएगा तो आपको मार्ग देंगे। भगवान मार्ग मांगने बैठ गए। विभीषण जी के साथ लंका से 2 गुप्तचर आए थे, सुख सारन। रावण के पास लौट कर गए। रावण ने पूछा, वहां पर सबसे बड़ा योद्धा कौन है? सुख सारन बोले, बड़ा का तो नहीं पता चला, सबसे कमजोर योद्धा का पता चला है। पूछा, रावण कौन? सुख सारन बोले, जो लंका में आग लगाने आया था, वहां का सबसे छोटा सिपाही है वो। बोले, 18 पद्म केवल सेनापति हैं। उन्होंने भी रावण को समझाया, रावण ने उनको भी लात से मारा है। इधर मार्ग मांगते समुद्र से 3 दिन बीत गए। विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रीत। 3 दिन बीत गया, मार्ग नहीं मिला। भगवान को आया क्रोध। लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण निकालो मेरा धनुष बाण। और भगवान ने बाण को धनुष पर रखकर जैसे कान तक खींचा है,
समुद्र में खलबली मच गई। समुद्र नारायण प्रकट हुए, त्राहि माम प्रभु रक्षा करिए मेरी। समुद्र कहते प्रभु देखिए हम 5 तत्व हैं, गगन समीर अनल जल धरनी। हम अपने मन से कोई व्यवहार नहीं करते, आपने जिसको जो आज्ञा दी है करने के लिए हम वही पालन करते हैं। नाथ यदि आप हमको पार करना चाहते हैं तो आपकी सेना में 2 बानर हैं जिनका नाम है नल और नील। ये दोनों इतने उदंड थे बानर बचपन में कि महात्माओं का सामान ले जाकर कुएं में डाल देते थे। एक बार महात्माओं ने शाप दे दिया, तुम कुछ भी छू कर हाथ से पानी में डालोगे डूबेगा ही नहीं। लेकिन यहां समुद्र नारायण कहते हैं कि उनको बचपन में आशीर्वाद मिला है। क्या मिला था? आशीर्वाद मिला था कि श्राप? श्राप मिला था। लेकिन ये प्रसंग कहता है श्राप भी यदि भगवान के काम में लग जाए तो आशीर्वाद जैसा हो जाता है। इसलिए कहते हैं लड़काई ऋषि आशीष पाई। समुद्र ने कहा कि मैं भी अपने लहरों को शांत कर लूंगा। आप में से कोई रामेश्वरम गए होंगे तो आप देखे होंगे कि मंदिर के सामने समुद्र में लहर नहीं है, समुद्र शांत बने हुए हैं। भगवान ने कहा इस बाण का क्या करूं? बोले प्रभु उत्तर दिशा में निशाचर है, छोड़िए समाप्त हो जाएंगे। बाबा कहते हैं निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति यह मत गायो, यह चरित कलिमल हर कथा मति दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। तज सकल आस परोस गावै सुनहि संतत सख मना। सकल आस भरोसे गावै सुनहि संतत सख मना। सुनहि संतत सख मना। सुनहि संतत सख मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना।